Are you on vacation? या चाहिए peace of mind? लाओ बीवी बच्चे सबसे हैं अच्छे, यहाँ के लोग हैं one of a kind. है फूड यहाँ का स्पेशल, यहाँ पे हरदम है ठंडी हवा, यहाँ पे सनशाइन है, वाइन है, फाइन है यहाँ की लाइफ. Shillong holiday home, 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 Shillong holiday home. अरे ओए समधी जी, ऐसे मुंह लटकाए क्यों खड़े हो? अरे तुम्हारे समधी आए हैं, गले बले नहीं मिलोगे? राजकुमार माता के दर्शन के लिए आया है तो रुका तो शिलोंग हॉलीडे होम में ही होगा. तीन रामचंद्र खड़े हैं, ना जाने किसके साथ होगा अपनी पोरी का स्वयंवर. Oh my God! Oh my God! ये क्या हुआ? कैसे हुआ? कब हुआ? क्यों हुआ? रोमियो, पोरी के इस नए सपने ने तो सारे किए कराए पे पानी फेर दिया रजिस्टर खोल के. पापा ने तो सुनते ही मेरी शादी तोड़ दी. अरे शादी की छोड़, ये सोच शिलोंग हॉलीडे होम में वापस कैसे घुसेंगे. हरी शर्ट पहन के दूल्हा तो बन गए, अब राम बाबू का गुस्सा इसे लाल भी कर सकता है रजिस्टर खोल के. 100 कोस का मार्च पास्ट और कोर्ट मार्शल अलग से. बनवारी, तो क्या हम पोरी को कभी नहीं देख पाएंगे? मैं कहाँ पापा की बातों में आ गया, इतनी सी उम्मीद थी वो भी गई. सर पे कफन बांध के जाता हूँ, अब चाहे जान से जाऊं या जहान से, पर जाना तो पड़ेगा रजिस्टर खोल के. भिखारी समझा क्या? भिखारी समझा क्या? तेरी तो शकल ही वैसी है. अबे हमको देख, हम मैनेजर है मैनेजर. मैनेजर. लक्ष्मी जी का अपमान नहीं करते, पर थैंक यू देवी माँ. राम जी आज्ञा दीजिए, अब हम चलते हैं. जी आते रहिएगा. जी जरूर. जिस जगह मेरी जिंदगी लौटाई है उस जगह को और वहाँ के लोगों को मैं कभी नहीं भूल सकता. और एक बात तुम भी कभी मत भूलना बेटी. जी दादी. देखो बेटा, पति पत्नी मर्यादाओं से जुड़े हुए होते हैं. दुख और सुख के सच्चे साथी, सच्चे साझेदार. और छोटी मोटी बात तो हर घर में होती है. और वैसे भी बेटा, जब ये विवाह होता है ना, सो 7 वचनों की रस्मों से होता है. चलो अब अपनी बूढ़ी दादी को जल्दी से वादा करो कि दोनों मिलकर रहोगे. मैं वादा करती हूँ दादी, और बहुत बहुत धन्यवाद पोरी जी. और आप हमेशा खुश रहिएगा. अच्छा, अब हम चलते हैं. आपको सजा देनी है तो दे दीजिए, रजिस्टर खोल के. इतने सालों तक हमने आपका नमक खाया है, जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ?
इसलिए तो तुम मेरे मैनेजर हो। बस क्या रहे हो, जाओ जाके काम पे लग जाओ। और तू यहाँ क्यों है? पापा की जबरदस्ती के आगे मेरी क्या चलती है, आपको तो पता है ना, मेरे को तो यही अच्छा लगता है आपके चरणों में। अरे ठीक है, उठ जा अब। पहले कहिए आपने हमें माफ कर दिया। अरे क्या किया ना, तू उठ जा अब, उठ। पूरी जी कहिए आपने भी हमें माफ किया। अच्छा ठीक है, मैंने माफ किया। ठीक है। अरे अच्छा पूरी जी आपने भी हमें माफ कर दिया। हाँ कर दिया, अभी ये तो छोड़। अब मैं चैन से सो सकता हूँ। फौजी अंकल, फौजी अंकल, फौजी अंकल, फौजी अंकल, फौजी अंकल, फौजी अंकल, चैन से सोना है तो जाग जाइए। लेकिन हुआ क्या है? फौजी अंकल, बहुत खुफिया खबर मिली है। अच्छा तो सुनाओ। कुख्यात अपराधी टोनी क्लेवर क्या हुआ उसे? जेल तोड़कर फरार हो गया है। हाँ। वेट बनवारी, वेट। अरे और कितना वेट करें? 5 किलो आलू, 2 किलो प्याज, 1 किलो टमाटर और 2 लौकी। सारा सामान वेट करके तो लाए हैं। क्या कह रहे हो? वेट मतलब रुको, इंतजार करो। थक गया हूं मैं। अरे बाइक भी आज ही खराब होनी थी, बारिश भी आज ही होनी थी। हाँ ना, पर बताएं, हमारी माँ कहती है कि जो काम होना होता है वो होके ही रहता है। बाइक खराब होनी थी तो हो गई, बारिश होनी थी तो हो गई रजिस्टर खोल के। और क्या कहती है तेरी माँ? और हमारी माँ कहती है कि एक दिन हम बहुत बड़ा काम करेंगे और उस दिन के बाद दौलत, शोहरत सब हमारे कदमों में होगी रजिस्टर खोल के। और सच बताएं तो हमको लगता है कि इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई। बस एक बार टोनी का पता चल जाए, उसके बाद देखना पूरा दुर्गा कुंड हमें हमारे नाम से जानेगा। बनवारी, बनवारी, बनवारी। बनवारी, भूलो मत, इस काम पे मैं भी तुम्हारा पार्टनर हूं। तुम अकेले नहीं कर सकते, मेरी मदद की जरूरत पड़ेगी। वैसे मदद की जरूरत तो है नहीं हमको, पर तुम कह रहे हो तो रख लेंगे तुमको भी साथ में, और इनाम के कुछ पैसे भी दे देंगे रजिस्टर खोल के। कुछ पैसा का क्या मतलब है बनवारी? आधा रकम का हकदार हूं मैं, भूलो मत बनवारी। अरे सब काम करें हम, मैनेजर हम, टोनी को पकड़वाने का आइडिया हमारा, तो पैसे भी तो ज्यादा हम ही लेंगे ना रजिस्टर खोल के। अरे वो लगाओ ना, क्या कहते हैं उसको? क्या लगाओ? हिसाब किताब? अरे नहीं, आम समझ। अरे कॉमन सेंस बोलो ना। हाँ, कॉमन सेंस अंग्रेज की औलाद। अच्छा जाओ, जरा देखो बाहर गाड़ी से कोई लिफ्ट मिले तो रोको उसको। मैं क्यों जाऊं? तू जाओ। हम मैनेजर हैं, तू जो मैनेजर हो तो क्या हुआ, तू जाओ। मैं नहीं जाऊंगा यहाँ से। चलो साथ में चलते हैं। तू थोड़ा आगे जाओ। काय का मैनेजर है, बारिश आ रही है। बारिश तो नहीं रुकवा पाएंगे, चलो साथ में ही चलते हैं। चलो। तुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना? यहाँ मेरी रातों की नींद हराम है। कल रात भी सो नहीं पाई मैं। क्या हो गया दादी, क्यों नहीं सो पाई आप रात भर? जिससे कह रही हूँ उसे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तू क्या करेगी जानकर? अब बता भी दो ना, क्या हो गया? सोने से पहले दवाई ली थी कि नहीं ली थी? मैं तेरी दादी हूँ, तू मेरी दादी नहीं जो इतने सवाल पूछ रही है। और दवा ना मैं आस्थमा की खाती, नींद की नहीं, जो गोली खाई और सो गई। टोनी के कारण मेरी नींद उड़ गई है। टोनी की खबर से इतनी परेशान क्यों हो? अरे रुक जा, हुआ भी नहीं। ठीक से बालों में तेल भी नहीं लगाती। माँ, आप टोनी की चिंता इतना क्यों कर रही हैं? वो यहाँ नहीं आएगा। तू चुप कर।
जब देखो भविष्यवाणी करता रहता है, और अगर आ गया तो? दादी आप खुद ही सोच के देखो ना, टोनी यहाँ क्यों आएगा? दुर्गा कुंड में इतने अमीर लोग रहते हैं, तो यहाँ कैसे आएगा चोरी करने? और अगर आ भी गया तो बच के जाना नामुमकिन है। माँ चिंता मत कर, कुछ नहीं होगा जब तक मैं यहाँ हूँ। सब कोई गेस्ट आया। चल आपके यहाँ कोई कमरा खाली होगा क्या? हाँ, कितने दिनों के लिए चाहिए? जब तक मेरा काम ना हो जाए। अच्छा ठीक, आई कर दीजिए प्लीज। पापा वो कमरा नंबर 9 खाली है, आप वो ही उन्हें अलॉट करवा दो। ठीक है। ये रहा एडवांस। और हाँ, एक बात और, खाना आप मेरे कमरे में ही भिजवा दीजिएगा। जी जी। शाका ये बैग इनके रूम में ले जाओ। रुकिए, नहीं आपने बताया नहीं ना आप यहाँ किस काम से आए हैं? ओ मिस्टर राम बरुआ। यस मिस्टर राम, मुझे लगता है आपको ये पता होना चाहिए कि लोग यहाँ किस लिए आते हैं, किस काम के लिए आते हैं। मंदिर जाने के लिए, पूजा करने के लिए, देवी माँ के दर्शन करने के लिए। जाहिर सी बात है मैं भी इसी काम के लिए आया हूँ। बड़ा ही अजीब आदमी है, एडवांस में कोई इतने पैसे देके जाता है क्या? वाकई बहुत ही अजीब है। ऐसे भी दुर्गा कुंड में जितने भी भक्त आते हैं वो ऐसे ही होते हैं, अजीब से। भाई साहब ये चूड़ियाँ कितने की थी? अरे भाई साहब पहले ये तो बताओ कि आपको कौन सी लेनी है, तभी तो मैं बता पाऊंगा कि कौन सी लेनी है, कितने की देनी है। देखो ये हरी वाली लेनी है, ये पीली वाली, ये लाल वाली, कौन सी? ये हरी वाली। देखो भैया, अगर आप दुर्गा कुंड में नए हो
तो मैं बता देता हूँ कि हरी वाली चूड़ियाँ वो लोग लेते हैं जिनकी शादी हो चुकी होती है। देखो, हमारे दुर्गा कुंड की बहुत पुरानी रिवाज है कि जब किसी की नई शादी होती है तो वो दुल्हन को हरी चूड़ियाँ पहनाता है। अरे काका, सुना है टोनी जेल से भाग गया है। अगर मुझे पता चल जाए तो मैं पकड़ के पुलिस को दे दूं, 5 लाख अपने हो जाएं। पता नहीं ससुरा कहाँ छिपा बैठा है। जो मज़ा इस चाय में है वो शराब में भी नहीं। जल्दी जल्दी पी ले बेटा, क्योंकि अब मैं आ गया हूँ। बेटा आ तो गया है पर वापस नहीं जाएगा। मैं जरूर वापस जाऊंगा और तुझे भी साथ लेकर जाऊंगा और 5 लाख रुपए भी कमाऊंगा। फांसी का फंदा है। ये रहा आपका मुजरिम इंस्पेक्टर साहब। गिरफ्तार कर लो इसे। छोड़ूंगा नहीं तुझे। टोनी से दुश्मनी बहुत महंगी पड़ेगी। अबे जा जा, सस्ती चीजों का तो मुझे वैसे भी शौक नहीं है। आज तो तुमने कमाल कर दिया रोमियो। इसके ऊपर 5 लाख के इनाम है, वो भी तुम्हें ही मिलेगा। आज तुम्हारे पिता को ही नहीं, हम सबको तुम पर गर्व है। थैंक यू। ये तो मेरा फर्ज था। तुम्हें अपनी जान जोखिम में डालने की क्या जरूरत थी रोमियो? तुम्हें कुछ हो जाता तो? पूरी, तुम्हारे लिए तो मैं अपनी जान को 100 बार जोखिम में डाल दूं। देखो बोरी, मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। बहुत सुंदर है। इसका मतलब समझती हो तुम? मैं ये चूड़ियाँ तुम्हें पहनाना चाहता हूँ। तो पहनाओ, मना किसने किया है? बेशरम, पूरा बाप पे गया है। उसको भी ये सबक सिखाया था जो तुझे सिखाया है। अरे लोगों देखो देखो, अरे देखो ना, मैं जैसे सीनियर औरत को भी ये लोग नहीं छोड़ते। अरे देख क्या रहा है, मारो इसको, मारो। देख रहा हूँ, मारो इसको। अब देखता हूँ मेरी और पूरी की शादी होने से कौन रोकता है। एक बार ये टोनी हाथ आ जाए बस, फिर तो दुर्गा कुंड का एक ही हीरो होगा, रोमियो रोमियो रोमियो।
हमारा पीछा क्या कर रहे हो तुम रजिस्टर खोल के? रात में चैन से सो नहीं सकते हो क्या रजिस्टर खोल के? साइलेंस साइलेंस। अरे हमारा फोन हमेशा साइलेंस पे ही रहता है रजिस्टर खोल के। तू मेरा पीछा क्यों कर रहा है? अरे हम तो बस क्या बोला था? चुप क्यों हो गए? बताओ 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 क्या बोला था? हाँ? और मैं तुम्हारा पीछा क्या करूंगा? क्यों करूंगा? मैं स्टोकर हूं क्या? स्टोकर हूं क्या? हमने कब कहा बे तुम सो रहे हो रजिस्टर खोल के? पता नहीं कहाँ बड़बड़ करते रहते हो अंग्रेजी में। और हम तुम्हारी सब बातें समझते हैं तो जो रजिस्टर खोल के। इधर देखो तुम दोनों, ये बताओ कि इतनी रात में यहाँ पर क्या कर रहे हो तुम लोग? हमको लगता है कि सज्जन सिंह अच्छा आदमी नहीं है, वो यहाँ पे किसी मकसद से रुका हुआ है और रोज रात को बाहर जाता है। हम तो यही पता करने आए थे। यस मैडम। मुझे भी ना ऐसा ही लगता है। और अगर सच्चाई का पता लगाना है ना तो उस पर नजर रखनी होगी, जो कि तुम दोनों करोगे। तो अपने काम पर लग जाओ, ठीक है? यस मैडम। अच्छा हुआ भगवान ने बचा लिया, वरना आज इस नेक आदमी पे इल्जाम लग जाता। क्या 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 क्या? तू नेक इंसान, तू बिल्कुल फेक और फेक। जासूस बनने के लिए जिगरा चाहिए होता है, शेर वाला, शेर वाला। सर जी, अभी तक सब जेन्युइन गेस्ट मिले हैं।